कन्याओं को पढ़ाओ लिखाओ, सरकार की ओर से भी बड़ा प्रचार किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। सब जानते हैं बेटी की कदर नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में लक्ष्मी आती है। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। जहाँ पर बेटी की कदर होती है, जहाँ पर बेटी को पढ़ाया जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उस घर में अपने आप लक्ष्मी आ जाती है, सुख शांति आ जाती है और समृद्धि आ जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि नाम लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, और मन को वश में करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हम अपने मन को एक जगह टिका सकते हैं और नाम की भक्ति में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को सुधार सकते हैं और किस तरह अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय ले तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन इसके लिए ये भी नहीं है कि जो ज़रूरत के मुताबिक संसार के पदार्थ, चीज़, काम जितने हैं उनका उपयोग करो, लेकिन ठीक ढंग से करो। अगर किसी भी चीज़ के, अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में गिरते हो, उसी चीज़ के गुलाम बन जाओगे। किसी चीज़ के भी गुलाम ना बनो, लेकिन ज़रूरत है तो ज़रूरत के मुताबिक सारे काम करो। अच्छी चीज़ है, पहली चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्र जिसका ऊंचा है वो कुछ भी जो करना चाहेगा कर सकता है। मन पर काबू वही कर पाएगा जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं करता है, इंद्रियों के बस जो बह जाता है, वो कभी चरित्रवान नहीं बन सकता। इसीलिए उन 5 रसों में जब फंस जाते हैं, इनको कभी कुछ ज़रूरत होती है, कभी कुछ ज़रूरत होती है। ये हमें सारे उल्टे सीधे झूठ बुलवाते हैं, चोरी करवाते हैं, निंदा करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या बुराई सारी की सारी उसके कारण होती है। उनके रसों के स्वाद के कारण हम जितने भी गंदे काम हैं वो करते हैं। इसलिए उन पर जब काबू आ जाता है, नाम तो मुश्किल है ही नहीं, नाम तो बहुत सीधा है। पिया का मार्ग सुगम है, तू कहता नेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। नाचना नहीं जानते, आंगन को टेढ़ा बताते हैं। करने का तरीका तो हमारा है ही नहीं। करने का तरीका जब हमारा गलत है तो ना आंगन को ही टेढ़ा बताएंगे। कठिन कोई चीज़ नहीं है। करके अगर कोई देखना चाहता है, कर सकता है, पा सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम जो ये बहाने ढूंढते हो वो गलत है। संतों की शरण में जाके जिस जीव ने अपना आपा नहीं बनाया, अपने आप को नहीं सुधारा, उसमें परिवर्तन नहीं आया और वो संसार की मोह, लोभ, मोह की धार में वैसे ही बहता रहा, तो धिक्कार है संतों के सत्संग में जाना, नाम का लेना और ये कहना कि मैं नाम जपता हूँ। नाम जपने वाले का तो जिंदगी बदल जाएगी, रास्ता बदल जाएगा, ख्यालात बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी बात के लिए उसको चोरी करनी पड़ती है। एक आदमी मेरे पास कहता है, मुझे पता लग गया उसने नाम नहीं लिखा, बड़े सत्संग में आया, आके कहने लगा, हम दूसरे की कमियां देखते हैं, दूसरे की बात को सुन के बहुत गौर करते हैं, उनकी कही हुई बात को हम रट लगा लेते हैं, वही बोलते जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि वो बात क्या है, उसमें सच्चाई कितनी है। नहीं तो वो कहता है, बोले मैं आपके सत्संग में आया था, सत्संगी लोग 10, 15, 50 फुट से ही दूर से सत्संगियों को कहते थे कि जाओ दर्शन हो गए, जाओ दर्शन हो गए। बोले ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तो शिरडी वाले और पता नहीं एक और नाम और लिया कि उनकी तरह से है। शिरडी में भी ऐसा ही होता है। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनको आपके पास रहते हैं, उनको व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मैंने उसको लिख के भेज दिया। मैं बोला कि इस बार तू आएगा, तुझे खड़ा करूँगा उनकी जगह और तू करके दिखाना। गलती इंसान निकालने के लिए बहुत निकाल देगा, लेकिन जब उसको करने के लिए कहते 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, कौन खराब बता देगा हमारे सेवादारों को। 3 दिन तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करके सेवा करते रहे, क्या स्वार्थ था उनका। तुम लोग तो साल में 1.5 साल में कोई आता है तो आता है, एक दिन में आके भी तुम बादशाह बनना चाहते हो। ये चाहते हो कि मैं जाके महाराज जी के पास ही बैठा रहूं, मुझे कोई बोलने वाला टोकने वाला भी ना हो
और मुझे सारे इज्जत और कदर करें, सर माथे पर बिठाएं। अरे भक्त तो भक्त को सिर माथे पर बैठाएगा। तुम लाट साहब तेरे घर होगा, उनके बला से क्या है? वो तो भक्तों को तो सब कुछ मानेंगे, उनके तो पैर भी पकड़ेंगे, उनकी तो मिट्टी की धूल भी अपने मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे, उनको पता है। लेकिन वहाँ तो समान व्यवहार करते हैं। जब ऐसे सत्संग में जब इतनी संगत आती है, आप बताओ कि कौन आदमी पास जा सकता है? कितने जा सकते हैं? कोई 10-5 चले गए अलग बात है, लेकिन पूरी संगत पास जा सकती है क्या? मिलने के लिए जब और समय होते हैं और जगह तो देखते ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है। मैं तो सबके लिए छूट करता हूँ, कोई कहीं भी आओ, कहीं भी मिल लो। जहाँ भी जाता हूँ कुर्ता पकड़ के खींचते, बोला डरती हो काम करके जाइए मेरा। मैं हाँ पहले बता भाई, फिर जाऊँगा। मैं तो दूरी नहीं बढ़ाता किसी से, मैं तो खुद अगले बीच में जाके बैठता हूँ। मैं फिर कहने में उसको लज्जा नहीं आई। तो ऐसे स्वार्थी लोग होते, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, या वो सत्संग में बुराई देखने के लिए जाते हैं। ये खोज करने तुझे और चीज़ की जरूरत क्या थी? तूने सत्संग की बात नहीं बताई, सत्संग कितना अच्छा था, और सत्संग का क्या तू फैसला कर देगा अच्छा था या बुरा था? तेरी तो दृष्टि वो नहीं है। सत्संग के दृष्टिकोण से जो जाएगा उसको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या पता पंडाल कितना खाली है पीछे से? तुम तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तुम मुझे देखते हो, मेरी बात सुनते हो, तुम्हारा ध्यान तो मेरे में है। लेकिन जो गैर सत्संगी होगा वो देख लेगा मुड़ के, वो देखेगा कौन कौन आए हैं, कैसे आए हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या देखता है। उस सत्संग के लिए थोड़ा आया है। उस बात को मैंने बार बार कहा कि सत्संग करने के लिए जाया करो। क्या लेना तुम्हें? या रिश्तेदारी के लिए आए हो? आओ भागत करवानी है किसी से, इज्जत सम्मान करवाने के लिए सत्संग हम सबका है। यहाँ दीनता, एकता, समानता सिखाई जाती है। यहाँ अनुशासन, यहाँ त्याग सिखाया जाता है। जिनमें त्याग नहीं, अनुशासन नहीं, समानता नहीं, प्यार नहीं, सहानुभूति नहीं एक दूसरे के प्रति, दिल में दया नहीं है, धिक्कार है ऐसे धर्म को, ऐसे सत्संग को। ये चीजें तुम्हारे दिल में होंगी। अरे नाम क्या, भक्ति तो अपने आप बनती चली जाएगी। लेकिन जो इन चीजों को देखने के लिए आते हैं उनके लिए क्या सत्संग मायने रखेगा? वो भक्ति के रास्ते में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे लोग जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, और जिनको जगत की कामनाओं की गुलामी है ना, वो सत्संग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आते हुए दिखाई देंगे, कहने को बराए नाम सत्संगी होंगे, सत्संग के आसपास भी नहीं। उन सत्संगियों ने मेरे दुख दर्द की ये बात नहीं देखी कि एक आदमी 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से बैठा है, ये इमेजिन किया किसी ने? उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कब से कितना बोलता है, कितने लोगों से मिलता है, सबको खुश करके भेजता है। ये ख्याल ही नहीं आया। उनको अपने स्वार्थ की लगी कि मेरी पूछ नहीं करी, मेरी पूछ ही नहीं की। कौन करेगा? परमात्मा पूछ करता है कभी किसी की? रो रो मर जाते हो। इसलिए गुरु को बड़ा बताते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़ेर काके लागू पाए। गुरु पूछता है तुमसे, बता भाई के बात। और कहते हैं कि ना ना चल तुम, मैं कहता हूं आजा बता। गुरु पूछता है तुम्हारे दिल की बात। इससे बढ़ के और क्या होगा? जो इंसान के दिल की बात, दर्द की बात, तकलीफ की बात सुनता है, बात करता है, तो उसका कहने मात्र से ही दर्द दुख तकलीफ को मिटा देता है। इसलिए मैं कहता हूं सत्संगी बनो। मैंने कह दिया था शब्द की व्याख्या नहीं करता, मैं तो उस लाइन के बारे में थोड़ा ये कहता हूं कि सत्संग करे बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गए हैं। सत्संग की लाइन पर चलो। इस दिल में से वो बुराइयां निकाल के बाहर करो। क्यों देखते हो दूसरे के दोष? तुम सत्संग के लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो, अपने कल्याण के लिए आए हो। अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को निकालो। हम कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, सम्मान करो, माँ बाप की करो, सास ससुर की करो। जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, दया नहीं है, गर्भ गिरवाते हो, पता लगता है लड़की मरवाते हो। सरकार को भी, हम जैसों को भी, दूसरी संस्थाओं को भी कहना पड़ता है कि भ्रूण हत्या ना करो। कन्याओं को पढ़ाओ लिखाओ, सरकार की ओर से भी बड़ा प्रचार किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।
सब जानते हैं बेटी की कदर नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। फिर परमात्मा जो करना चाहता है इंसान उसके रास्ते में बाधा क्यों बनता है? क्यों ये जुल्म और पाप के भागी बनते हो? फिर भक्ति कहां से होगी? क्यों कई महापुरुषों ने जीवा और जीने दो, बुराइयों को छोड़ो, तुम भी त्याग और दूसरे को भी बुराई ना करने दो, अच्छे रास्ते पे लगाओ। अच्छे रास्ते पे उनको प्यार प्रेम से बता के, उनके दिलो दिमाग से बुराइयों को निकाल के, कि जो कोई जीव संसार में आता है अपना कर्म लेके आता है, अपने भाग्य से आता है। हम कौन होते हैं उसके रास्ते में बाधा बनने वाले? अच्छा काम करो जितना कर सकते हो, अच्छा करके जाओगे, तुम्हें इनाम में तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे। भक्ति ना करोगे तो भी पाप कर्म कटेंगे। नेकी करो, बदी का रास्ता त्यागो, बुराइयां अपनी निकालो, जितने लोगों से संपर्क हो सकता है। प्यार बड़ी चीज है। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए। जो तीर तलवारों से लड़ता है वो सूरवीर नहीं होता। सूरवीर होता है जो मन और इंद्रियों से, इन दोषों से लड़के उनको बाहर कर देता है, वो सूरवीर है। अपने मन के अंदर अच्छी भावनाएं जब पैदा करोगे, अच्छा करने का जज्बा आप में जब आएगा, तो आप रास्ता दिखाने वाले बनोगे। आपके दिल में ऐसी खुशी और आनंद, उसका पारितोषिक मिलेगा परमात्मा की तरफ से। वो दिखावे का नहीं, तुम्हारे दिल में खुशी मिलेगी। बहुत से बीमारियों से छूट जाओगे, बहुत से कष्ट दुख अपने आप दूर हो जाएंगे तुम्हें। ये पाप कर्म के करके गठरी पाप की सिर धर के ना लेके जाओ। इंसान का चोला जो मिला है ये इसीलिए मिला है कि हम अच्छे काम करके, नेक रास्ते पे चल के, ऐसा काम करके जाएं इस दुनिया में कि फिर मुड़ के संसार में ना आए। खुद ही में ना डूबो, अहंकारी ना बनो। जिन्हें अपनी खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगत के ही फिर लागे जड़ा पंड सरोचा छूटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इस खुद ही बहुत घर टूटे। रैण दास कहे जिन खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे। जिसने अपनी खुद ही गंवाई वो सब बीमारियों से छूट जाता है। प्यार प्रेम का संदेश दो, अच्छे काम करो, जितने कर सकते हो भलाई के काम करो। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ लगाओ, पानी को बचाओ, घरों में सुंदरता के लिए फूलदार लगाओ, फलदार लगाओ। आपके 2-3 मतलब हल होंगे, फल भी मिलेंगे। दवाइयों वाले पेड़ पौधे लगाओ, तुलसी लगाओ, मरवा लगाओ, घर में सुगंध होगी, सुंदरता होगी, ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ पौधे होने से प्रकृति में जो पर्यावरण बिगड़ रहा है वो ठीक होगा। जल का संरक्षण करो, अपने घरों में छोटे कुएं बना लो। जो घर में पानी यूज करते हो उस घर में नीचे जमीन में जाने दो उसको, नहीं तो आने वाले समय में पानी पीने के लिए नहीं होगा। सबका सम्मान करो, बड़े छोटे से प्यार करो, यही हमारा काम है। सत्संग में आते हो तो दुनियादारों के लिए एक आदर्श पेश करो कि हम सत्संग में क्या सीखते हैं। लेकिन घर जाके लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, ईर्ष्या करते हो, सास बहू का नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती है, कोई शराब का रास्ता, कोई जुआ खेलता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, पाप कर्म करते रहते हो, फिर झगड़ा करते हो। अगर कोई ऐसा है भी तो भी उसको प्यार से समझाने की कोशिश करो। वो भी बार बार कहने से, समझाने से उन बुराइयों को छोड़ देगा। प्यार एक ऐसी चीज है जो सब बीमारियों की दवा है। इसलिए भाई समय समय पर जो सत्संग मिलते हैं उनमें सुधार की बात ज़्यादा है, समाज कल्याण की बात है, उसमें बुराई मिटाने की बात है। क्योंकि जब तक हमारी बुराई नहीं मिटती है, बुरे ख्यालात नहीं हटते हैं, तो मनोरोग से पीड़ित हैं हम। मन में वो रोग भरे हुए हैं तो भक्ति का नाम लेना ही गलत है। ठीक है, नाम एक सहारा है, उस नाम की ओट लेके हम झूठा सच्चा सुमरण भी करते हैं तो नाम में बड़ी ताकत है, नाम में बहुत ताकत है। संतों ने कही बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़। कौन सा भरमगढ़ तोड़ दिया? कि वो बुराइयां मिटाने का भरमगढ़ था हमारे अंदर, पता ही नहीं था।
उनके किले बना रखे थे हमने बड़े बड़े, लेकिन उन किलों को, उन भरम रूपी किलों को किसने ढाया? गुरु के ज्ञान ने ढा दिया। लेकिन आगे कह दिया कि ऊंची पेड़ी नाम की गुरु चढ़ सके ना कोई नहीं चढ़ सकता। और उस पेड़ी पर चढ़ने के लिए कहा कि धड़ पे शीश ना हो। उस पेड़ी पर वो चढ़ेंगे, धड़ पर शीश ना हो, शरीर के ऊपर ये सिर नहीं होगा। सिर का मतलब गर्दन काटना नहीं, अहंकार नहीं होगा उसमें। अहंकार जब मिटेगा, इस बुद्धि में भरे हुए विकार सब निकल जाएंगे, वो अहंकार का त्यागना। इसलिए भाई गर्मी का टाइम था, लेकिन खुशी की बात आपको तो गर्मी लगी नहीं। बहुत कृपा रही सतगुरु की, ऐसे ही कृपा करते हैं। जब अपने आप को तुम ध्यान में भी इसी तरह से भूल जाओगे ना पसीने याद रहेगा, ना गर्मी याद रहेगी, ना दुख याद रहेगा। किसी को कुछ नहीं पता गर्मी है, हवा चलती है कि नहीं चलती। ध्यान में भी जाना यही अवस्था है। थोड़ी देर के लिए जब तक आपको पता रहेगा तब तक तो ये होगा, कहीं खुजली चलेगी, कहीं उठने की मन में आएगी, कभी कुछ होगा, तिलमिला होगी। लेकिन जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा ना, जब वो आनंद आएगा तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, फिर महसूस नहीं होगा। तो सतगुरु से मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। करड़ी बात थोड़ी इसलिए कहता हूं ताकि आपके दिल पे लगे। बाकी मैं बहुत प्यार करता हूं आप सबसे, सबको आशीर्वाद है। खुश रहो, खूब भक्ति किया करो, लेकिन अच्छे काम किया करो। ज़्यादा अभिमान ना कर लेना कि प्यार करते हैं तो कोई बात नहीं, तुम भी किया करो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस घर में बेटी हंसती है उसमें रब बसता है, जिस घर में बेटी की कदर होती है उस घर में लक्ष्मी होती है, और उस घर में कभी भी भूत और काल का वासा नहीं हो सकता। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जिस घर में प्यार प्रेम है, बड़ों का मान सम्मान है, बड़ों की इज्जत कदर है, वह घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। और जहाँ पे इनके विपरीत चीज़ है, बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, वह घर नरक बन जाता है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम का सुमरन करते हैं तो उस स्थिति में हमें ना तो गर्मी लगेगी और ना ही हमें कुछ होगा। हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल नाम के ऊपर होगा और हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।